गुड मॉर्निंग। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 अभी जो अपन देख रहे हैं डिटरमिनेंट या सारणिक, उसके काफ़ी क्वेश्चन अपन विविध के मिसलेनियस के क्वेश्चन किए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर इसी का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से बोर्ड में काफ़ी बार आया भी हुआ है, आने की संभावना भी है। इसमें आपको गिवन है डिटरमिनेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, सी सी ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए। ये जो डिटरमिनेंट है वो किसकी इक्वल है? 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी, इसके इक्वल अपन को प्रूव करना है। अब देखो इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में पहली बार अपन ऐसा क्वेश्चन देखा जो फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। अब अपन क्या करते हैं, इसको मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। ये मेरा डिनोमिनेटर है, जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या है सी, इसको रिमूव करना है। यहाँ से ए रिमूव करना है, यहाँ से क्या करना बी। तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ R1 को क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 को मैं यदि C से मल्टीप्लाई C इंटू R1 कर दूँ तो C से मल्टीप्लाई C से कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें ले रहा हूँ R2 को मैं A से मल्टीप्लाई A इंटू R ऑफ 2 A से मल्टीप्लाई कर दूंगा और R ऑफ जो 3 है इसको मैं अपॉन B से मल्टीप्लाई B इंटू R ऑफ 3, इससे ये चेंजिंग कर रहा हूँ। लेकिन यदि अपन इसको C से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब सारणिक की वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ गई? C टाइम बढ़ गई। यहाँ A से मल्टीप्लाई A टाइम्स बढ़ गई और ये कितने B टाइम्स बढ़ गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू A B C टाइम बढ़ गई है, लेकिन अपन को सारणिक तो वही कंटिन्यू करना है। इसलिए 1 अपॉन A B C का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि R1 को C से मल्टीप्लाई किया, R2 को A से मल्टीप्लाई किया और R3 को किससे मल्टीप्लाई B से, तो A B C 3 टाइम्स बढ़ गई। उस बढ़े को वापस कम करने के लिए अपन 1 अपॉन A B C का डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए बी सी। और अब चेंजिंग क्या हो गया, इसका C से मल्टीप्लाई किया तो C से C कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और C से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ C स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या हो गया C, क्योंकि R1 को अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया था, C से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A से तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और A से A कैंसिल आउट हो तो बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर और ये A से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर। अब R3 को किससे मल्टीप्लाई किया, B से, तो ये तो हुआ बी स्क्वायर, ये भी हुआ बी स्क्वायर और ये B से B तो कैंसिल आउट हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और क्योंकि C से मल्टीप्लाई किया C टाइम्स बढ़ा तो C से डिवाइड कर दिया, A टाइम्स बढ़ा तो A से डिवाइड कर दिया और B टाइम्स बढ़ा तो वही 1 अपॉन A B C से इसको डिवाइड कर लिया। अब अपन देखते हैं इसमें, अब अपन यदि देखें इसमें अपन को 4 टाइम्स ऑफ A B C के इक्वल शो करना है। अब इसको क्वेश्चन जो कंटिन्यू करेंगे इसको, तो इसमें अपन क्या चेंजिंग करें। अब यदि मैं इसमें मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करना है, यदि R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 में से R2 माइनस R3 डाउन कर दूं तो A स्क्वायर B स्क्वायर हट जाएगा। तो मैं गुणनखंड यूज कर रहा हूँ, R1 को चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R2 प्लस ऑफ R3। R1 में से R2 प्लस R3 दोनों का ऐड, ये क्या करना है, माइनस कर देंगे। ये अपन कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी डिटरमिनेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये तो बच गया 0। ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। इसको अपन डिटेल में लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस और 2b स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस और 2b स्क्वायर। इसके बाद में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाए माइनस ऑफ 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर। R1 को चेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 और R3 का जो ऐड है वो इसमें से माइनस कर रहा हूँ। सेकंड वैसे के वैसे ही रहेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये आपका ए स्क्वायर और ये आपका बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ये अपने प्रॉपर्टीज की। अब इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, ये एक टर्म्स क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब इसमें देखें यदि ऊपर R1 में से 2 कॉमन आ रहा तो 2 को बाहर ले लो, या माइनस ऑफ 2 को बाहर ले लेते हैं। -2 को बाहर लिया तो पीछे बच गया आपका ए बी सी और 0 इंटू -2 लिख सकते हैं 0। ये हो गया आपका बी स्क्वायर और ये क्या हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, इसके बाद में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। इस तरह से अपने -2 को कॉमन ले लिया।
अब इसके बाद में माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। अब अपन क्या करेंगे इसमें, R2 में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ये रिमूव हो जाएगा अपन के, R2 में से इसको यदि अपन कर दें, R2 में से R1 डाउन कर दें, R2 को चेंज कर रहा हूं, क्या करता हूं, R2 माइनस बी स्क्वायर R1 कर दें, R2 माइनस R1, R2 को चेंजिंग करना, तो 0 ऐसे ही, बी स्क्वायर ऐसे ही, ए स्क्वायर आपके ऐसे ही, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस 0, ये तो आपका ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके 0। इसके बाद में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर, ये चेंजिंग किया। इसके बाद में अपन देखते हैं, यदि मैं R3 में से R1 डाउन कर लूँ तो और शॉर्ट हो जाएगा, तो R3 को चेंज कर रहा हूँ, R3 क्या चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस ऑफ R1, तो इजिकल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी इंटू 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे ही, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 0 ऐसे ही, बी स्क्वायर माइनस 0, ये तो बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया सी स्क्वायर। अब आप किसी भी पंक्ति या R1 के साथ ऐसे इसको ओपन कर लें, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी इंटू 0 इंटू समथिंग 0 में चला जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू 0 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन वो किसका माइनस का, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी इंटू, ये तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये भी क्या है माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, माइनस कॉमन है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा ए बी और सी, ये दोनों को ऐड किया तो ये आपके गए माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी, यही अपन को प्रूव करना था, दैट इज द राइट हैंड साइड, 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी। कुछ नहीं, सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज यूज की, डिनोमिनेटर में जो था उसको हटाने के लिए ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, बाद में तो अपने जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी से डाउन करके मैक्सिमम 0 बना के फिर उसको सॉल्व कर लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी। बोर्ड के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है, तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद हम मिसलिनियस के अगला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो निम्न समीकरण हल की, समीकरण को हल करने का मतलब है दिया हुआ जो डिटरमिनेंट है उसको अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आ रही है, तो जो x की वैल्यू होगी वो उसका क्या हो जाएगा हल हो जाता है, उसको हल बोलते हैं। इसके बाद में सिद्ध करने का क्वेश्चन है, वापस वैसे ही रहता है, अपन जो फैक्टर पहले देख लेंगे, फैक्टर क्या राइट हैंड साइड में क्या फैक्टर है उस फैक्टर के अकॉर्डिंग अपन चेंजिंग करेंगे ताकि फैक्टर बाहर आ जाए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी अच्छा बोर्ड के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा। इफ P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, आपको दे रखा है यदि P प्लस Q प्लस R वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो सिद्ध करना है टू प्रूव में क्या करना है आपको, एक डिटरमिनेंट P A Q B R C Q C R of A P of B R B P C और Q into A
ये किसके इक्वल शो करना है, इज इक्वल टू पी क्यू आर इंटू डिटर्मिनेंट ए बी सी ए बी और बी सी। कुछ संकेत भी दे रखे हैं, वो अपन को ध्यान में नहीं रखना, अपन देखेंगे इधर। यदि P प्लस Q प्लस R किसके इक्वल है, 0, तो टू प्रूव दैट PA QB RC इंटू QC RA PB और RB PC QA इसके इक्वल PQR डिटरमिनेंट इसके इक्वल आपको शो करना है। जहाँ दे क्या रखा है, P प्लस Q प्लस R 0। तो अपन सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, अपन लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है PA QB RC QC R ऑफ A P ऑफ B R ऑफ B PC और Q ऑफ A। अपन क्या करते हैं, इस जो डिटरमिनेंट जो गिवन है आपके, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखो PA इंटू क्या हो जाएगा, RA इंटू QA, तो A स्क्वेयर RQ A स्क्वेयर RQ माइनस ये P का P स्क्वेयर और BC माइनस P स्क्वेयर BC। इसकी सहायता से R1 की सहायता से मैं ओपन कर रहा हूँ, इसका इससे गुणा माइनस क्या हो, ये होगा माइनस ऑफ QB इंटू माइनस QB माइनस नेम करेगा QC इंटू QA, तो Q स्क्वेयर CA। इसके बाद में इसके लिए इसके माइनस ऑफ ये हो जाएगा PR B स्क्वेयर QC माइनस QB इंटू Q स्क्वेयर AC। फिर इसी के अंदर माइनस में माइनस ये हो गया PR इंटू B स्क्वेयर फिर RC की सहायता से थर्ड पॉइंट RC का किससे मल्टीप्लाई होगा, QC इंटू PC, तो PQ इंटू C स्क्वेयर का PQ माइनस R स्क्वेयर इंटू BA सिंपल अपने पहले वाली रो है, उस रो की सहायता से इसको ओपन कर लिया। फिर क्या आ रहा है, देखो इधर इसको यदि ओपन करेंगे PA और A का ऐसे, तो ये जगह PQR माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P क्यूब AB और C माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया Q की पावर 3 ABC माइनस माइनस प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया PQR और B की पावर कितनी हो जाएगी 3 माइनस माइनस क्या गया प्लस। इसके बाद में लास्ट टर्म फोर्थ टर्म आ गई RC को इससे मल्टीप्लाई किया PQR इंटू क्या हो जाएगा C क्यूब और ये क्या हो जाएगा माइनस R क्यूब ABC इंटू R ऑफ क्यूब। ठीक है, जस्ट ओपन कर लिया। इसके बाद में इसमें अब देखते हैं अपन कॉमन, देखो यहां से तो अपने ABC, देखो ये PQR, यहाँ पर भी है PQR और यहाँ पर भी क्या है PQR, तो अपन क्या करते हैं PQR को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया A क्यूब प्लस B क्यूब और यहाँ से PQR कॉमन लिया तो प्लस ऑफ C क्यूब। इसके बाद में इन टर्म्स में देखें, इसमें और इधर यहाँ पर माइनस ऑफ ABC कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ ABC कॉमन लिया तो यहाँ पर भी बच गया P क्यूब Q क्यूब और क्या हो जाएगा R ऑफ क्यूब। इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर लिया। अब अपन देखते हैं, आपको गिवन ये था कि PQR जो है वो 0 के इक्वल है, बिकॉज PQ प्लस R यदि 0 है तो अपन जानते हैं इंप्लाइज दैट PQ प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस 3PQR, एक फॉर्मूला है इसमें। तो यदि PQR इसके फैक्टर बनता है, इसको ओपन करते हैं तब, तो इसलिए यदि PQR 0 है तो PQ प्लस QQ प्लस R क्यूब माइनस 3PQR वो भी किसके इक्वल होगा 0, क्योंकि इसको इस तरह ओपन होता है, इसमें एक PQR एक फैक्टर के फॉर्म आता है और फैक्टर की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो ये जो चीज है इसको 0 के इक्वल हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट P क्यूब
क्यू क्यूब और आर क्यूब माइनस 3p के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3pqr। इसकी वैल्यू इक्वेशन डालने की जरूरत नहीं, पी क्यूब क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, ये जो यदि जीरो है तो पी क्यूब क्यू क्यूब और आर क्यूब, इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी 3pr। ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लाइज, ये इक्वेशन इसको 1 में डाल दें और इस इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपका pqr इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी इंटू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3pq और r। यहाँ पर p क्यूब क्यू क्यूब और r क्यूब की जगह पर क्या रख दिया 3pqr। अब इस दोनों में देखो, यहाँ pqr यहाँ पर pqr, ये कॉमन आ गया, तो pqr कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस ऑफ a b c। ये आ जाए इक्वेशन नंबर 3। इस डिटरमिनेंट को अपन ने जब सॉल्व किया है तो इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू क्या मिलेगी पी क्यू आर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी। इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये मिला। अब अपन को राइट हैंड साइड में जो है वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में दे रखा है, पी क्यू आर इसका क्या है फैक्टर, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसको यदि अपन सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc यदि आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब अपन इसमें, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर जो 3 है, अब अपन राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में जो आपको गिवन था पी क्यू आर इंटू डिटरमिनेंट गिवन था ए बी सी सी ए बी और बी सी ए। अब इसको अपन फैक्टर, इसको तो कॉमन वाला है, इसको तो ऐसे ही रखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए को ए स्क्वायर, पहली बार रो से सॉल्व कर रहा हूं, तो ए इंटू क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी माइनस बी इंटू ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। पी क्यू आर इज इक्वल टू, ओपन कर लेते हैं, ए का ए से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ ए बी सी। ये हो गया पी क्यू आर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस ए बी सी कितना हो गया माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ये अपन को इक्वेशन नंबर जो 4 है वो किसके इक्वल मिल गई पी क्यू आर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और राइट हैंड साइड क्या मिला था पी क्यू आर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका मतलब जो आपके इक्वेशन जो 3 है वो किसके इक्वल आ गई इक्वेशन 4 के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका हैंड्स प्रूव है। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को अलग प्रॉपर्टीज से यूज सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। तो राइट हैंड साइड जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में वैल्यू क्या आ रही है इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अपन को क्या कर लिया प्रूव कर लिया। तो ये अच्छा बोर्ड के सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन एक बार अच्छे से देख लेंगे तो अच्छे से अपन बोर्ड में अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद में आपका लास्ट जो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए x+4 2x वाला, उसमें 5x + 4 और x - 4 जो है दो फैक्टर के दे रखा है। तो अपन को इस तरह से प्रॉपर्टी लगानी है उसके अंदर कि 5x + 4 जो एक फैक्टर आ जाए और फैक्टर कॉमन होके बाहर आ जाए। तो इस तरह के अपन क्वेश्चन किया हुआ है, तो अच्छे से वो भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरह से अपन ने जो डिटरमिनेंट का जो विविध के क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो सब मैंने सॉल्व करवा दिए। बाकी वाले रिमेनिंग क्वेश्चन आप उसको अटेंड करना और उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से जो चैप्टर नंबर 4 है जो आपका डिटरमिनेंट ये कंप्लीट होता है। इससे संबंधित सभी क्वेश्चन अटेंड करें, एग्जाम्पल जरूर देखें, एग्जाम्पल से काफी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए देखें उसमें से और इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो फिर अपन टर्म्स लेंगे उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, सारणिक और आव्यूह का अनुप्रयोग, उसका क्या एप्लीकेशन होता है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।